एक बार जयदेव जी किन्हीं भक्तों के घर गए तो भक्त थोड़े पैसे वाले थे। उन्होंने गुरुजी को मोहर दे दी, सोने की मोहर। इन्होंने मना किया, बोले नहीं मैं ये नहीं लूंगा। बोले नहीं ले लो। ये लेके चले तो रास्ते में 4 ठग मिल गए। और याद रखना, हीरा जाने जो हरी पुरुष पिछाने साधु। जौहरी के पास हीरा पहुंच जाएगा तो तुरंत पहचान जाएगा, और जिसके अंदर इंसानियत है, मनुष्यत्व है, वो साधु को पहचान जाएगा। हीरा जाने जो हरी पुरुष पिछाने साधु। गुनी गुणज्ञ जानही खलयन रथ अपराध। जो गुणी व्यक्ति है वो गुणों को तुरंत पहचान लेगा, और जो खल होते हैं ना, खल, वो अपराधों को तुरंत भांप जाते हैं, समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास क्या है। भैया जैसे ही जयदेव जी चले तो 4 ठग मिल गए और साथ साथ चलने लगे। जयदेव जी विचार करने लगे कि इनको पता चल गया कि मेरे पास धन है, तो उन्होंने कहा भैया मैं बहुत थक गया हूँ, परेशान हूँ, और मेरे पास ये थोड़ा सा धन है, तो आप इसे ले चलो, ये आपके काम आएगा, मेरे किसी काम का नहीं है। जयदेव जी ने जो सोने की मोहर थी ना, वो इन ठगों को दे दी। बोले ले जाओ। लेकिन इतने से इनको तसल्ली नहीं हुई। सोच रहे हैं कि ये हमें पागल बना रहे हैं, यहाँ तो मोहर दे दी और गांव में जाके बता देंगे, हमें पिटवा देंगे, या तो राजा से शिकायत कर देंगे तो हमें सजा दिलवा देंगे। लेकिन उन्होंने तो सहज भाव से दी कि तुम इनको ले जाओ। ये चारों मोहर लेके वहां से गए नहीं, और विचार कर रहे हैं कि कहीं ये मोहर उल्टी नहीं पड़ जाए। एक ने कहा तो इसको मार डालो जयदेव जी के लिए। बोले उसने मोहर दे दी, अब मारने का क्या मतलब है? बोले तो कम से कम इसके हाथ पैर तोड़ दो। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, ना तो इसको मारो ना हाथ पैर तोड़ो, इसके हाथ पैर काट के गड्ढे में डाल दो तो ये अपने आप मर जाएगा। और हाथ पैर काट के एक गड्ढे में डाल दिया। क्यों? पैसा पापी साधु के छुअत लगावे दाग। ये पैसा ऐसा होता है कि अगर साधु ने इसको थोड़ा सा रख लिया तो ये कलंक लगाए बिना रहने वाला नहीं है। अब हाथ पैर काट के और डाल दिया गड्ढे में। अब ये गड्ढे में पड़े पड़े कीर्तन कर रहे हैं, गड्ढे में ही कीर्तन कर रहे हैं। भैया इधर से एक राजा जा रहा था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। और पता है, जब सुदेव जगन्नाथ जी के पास गया था ना, तो जगन्नाथ जी ने, सुदेव कौन? जयदेव जी के ससुर। जब जयदेव जी के ससुर गए थे जगन्नाथ जी के पास, तो उन्होंने ये कहा था, रसिक जयदेव नाम मेरो ईश्वरूप है। ए सुदेव, तूने ये कन्या मुझे दी थी ना, जा जयदेव को दे दे, वो मेरा ही स्वरूप है। और जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है? जगन्नाथ जी कैसे हैं? हैं? लकड़ी के हैं, बिना हाथ पैर के। जगन्नाथ जी के जो विग्रह है, जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, उसमें हाथ पैर नहीं है।
और जयदेव को भी ठगों ने जगन्नाथ जी जैसा ही बना दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था ना, रसिक जयदेव मेरो ही स्वरूप है। ये बंद हो गए। तो जैसे ही कहा तो राजा निकल के जा रहा था और गड्ढे में से आवाज आ रही थी। जैसे ही राजा ने देखा तो उस गड्ढे में से इतना प्रकाश आ रहा था, इतना प्रकाश आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि स्वयं चंद्रमा प्रकट हो गए हैं। इतना प्रकाश, दिव्य प्रकाश। राजा ने इनको बाहर निकाला और बाहर निकाल के पूछा, बोले आपके हाथ पैर किसने काटे हैं? बोले किसी ने नहीं, मैं तो ऐसा ही पैदा हुआ था। संत की साधुता देखो। बोले मैं तो ऐसा ही पैदा हुआ था, मेरे हाथ पैर किसी ने नहीं काटे। ये राजा जयदेव जी को पालकी में बिठा के अपने घर ले गया और बड़ी श्रद्धा थी। जब घर लेके गया तो जयदेव जी ने उसे साधु सेवा सिखाई, क्योंकि साधु सेवा से पहले तो सेवा से ही अंतःकरण पवित्र होता है और फिर उसमें साधु सेवा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। एषां चित्ते वसेत् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है ना, ऐसे रसिक संत की सेवा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। प्यारे, राजा को सिखाया कि तुम साधु सेवा किया करो, और साधु सेवा में राजा का ऐसा मन लगा कि वो दिन रात संत सेवा करता है। और जब संत सेवा की तो इस राजा की चर्चा चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ चर्चा होने लगी कि लक्ष्मण सेन बहुत अच्छी साधु सेवा करता है, बहुत भेंट उपहार करता है। ये चारों ठग सोचते हैं कि क्यों ना हम भी साधु बन के चले जाएं तो हमें भी दक्षिणा मिल जाएगी। चारों साधु का वेश बना के पहुंच गए और जयदेव जी ने इनको पहचान लिया। जयदेव जी ने कहा, ओहो आज तो मेरे बड़े भैया आए हैं, इनकी तो विशेष सेवा की जाए। राजा के सेवक ले गए, उनको विशेष स्थान पर रखा, विशेष सेवा की। क्यों भैया? जयदेव जी ने पहचान लिया तो इनको मरवा भी सकते थे, राजा से कह देते तुरंत मृत्युदंड मिलता, लेकिन कहा नहीं। क्यों? माला तिलक मुद्राभि संयुक्तो यः प्रदृश्यते चांडालोऽपि महीपाल पूजनीयो न संशयः। पता है, अगर कोई माला तुलसी की या रुद्राक्ष की माला पहने हैं, माथे पे तिलक लगा है और उसके भक्त जैसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो चांडाल है फिर भी वो पूजनीय है, पूज्य है वो। तो इन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इनकी विशेष सेवा की जाए। चारों की बहुत सेवा हुई, लेकिन ये समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जयदेव जी राजा से कह दें और ये हमें फांसी पे चढ़वा दें। अब उनकी सेवा, जयदेव जी तो साधुता के नाते से सेवा करवा रहे हैं और वो अंदर अंदर घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मरवा नहीं दें। अब ये रोज कहते हैं, महाराज अब हमें विदा दीजिए, हमें जाने दीजिए। और राजा कहते हैं बाद में खींच लेना, थोड़ी देर रुक जाओ। है राजा कहते हैं कि अभी ये उत्सव है, उत्सव करके चले जाना। और फिर बोले अब हमें जाने दीजिए। राजा रोक लेते हैं, बोले अभी नहीं, चले जाना। जयदेव जी ने कहा कि अब ये रुकेंगे नहीं, इनको विदा कर दो।
बोले विदा में क्या दें? बोले इनको खूब धन दो और सिपाहियों से कहो कि उस धन को इनके स्थान तक पहुंचा के आए। बोले ठीक है। राजा ने खूब धन दिया और सिपाही भेज दिए। बोले इनके साथ जाओ, कोई इनको लूट नहीं ले। बोले ठीक है। एक स्थान पर ये चारों ठग और राजा के सिपाही बैठे थे। इन सिपाहियों ने ठगों बोले स्वामी जी, राजा के यहाँ इतने संत आते हैं पर हमने इतना भाव तो राजा का कभी नहीं देखा। आपकी तो ऐसी सेवा हुई है, ऐसी सेवा करवाई है राजा ने आपकी, तो ऐसा भाव तो हमने कभी नहीं देखा। इसका कारण क्या है? ठगों ने कहा, बोले बता तो दें पर तुम किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे। बोले ठीक है। ये ठग बोले कि तुम्हारे जो स्वामी जी है ना, हम और ये राजा के यहाँ नौकरी करते थे। तुम्हारे स्वामी जी ने ऐसा जघन्य अपराध किया था कि राजा ने हमसे कहा था कि इसे मृत्यु दंड दे दो, और हम इनको लेके गए। हमने इनको मारा नहीं, इनके हाथ पैर काट के और राजा को दिखा दिए कि हमने उसको मार दिया। बोले इसलिए उन्होंने हमारी ऐसी सेवा करवाई है। और जैसे ये शब्द कहे तो धरती फट गई और ये चारों धरती में समा गए। बात समझ में नहीं आई है ना? ये ठग झूठ बोल रहे थे कि राजा के आदेश पे हमने तुम्हारे स्वामी जी के हाथ पैर काटे थे, और जैसे ही कहा तो धरती फट गई और ये चारों ठग धरती में समा गए। अब तो सिपाही एकदम घबरा गए। जाके सब बात राजा को बताई और राजा ने जयदेव जी से पूछा। बोले ये जो सिपाही लौट के आए हैं और ये बता रहे हैं कि धरती फट गई और जो आपके गुरु भाई थे वो धरती में समा गए, ऐसा क्यों हुआ? जयदेव जी ने कहा कि सब कर्मों का फल है, उनका कोई प्रारब्ध होगा। बोले नहीं, हमें बताओ क्या कारण है। तब इन्होंने सही सही बताया। बोले ये वही थे जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे। राजा ने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो उनको मृत्यु दंड देते। बोले नहीं, हम उनको दंड दे देते तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाता? परमात्मा सब देखता है। पता है, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बोले बेटा हम साधु हैं, भली बुरी सबकी तू सुनियो। साधु को सबकी सुननी पड़ती है, भली बुरी सब सुननी पड़ती है। अगर कोई कुछ अपराध करे तो उसको दंड नहीं देना। बोले ठीक है। शिष्य नाम में बैठ के जा रहा था और एक राजा घोड़े पे बैठ के जा रहा था, और चूंकि साधु का वेश था तो वो राजा का घोड़ा वेश को देख के डर रहा था। राजा ने कहा ए बाबा हट जा यहां से। वो थोड़े से सरक गए। नाव में बैठे थे, नदी पार कर रहे थे और नाव में सामने बैठे। बोले ए हट जा यहां से। वो थोड़े से सरक गए। फिर भी वो घोड़ा डर रहा था तो फिर कहा, बोले थोड़ा हट जा इधर से। वे और सरक गए। बीच नदी में जैसे ही पहुंचे तो वो घोड़ा राजा समेत नदी में कूद गया और दोनों मर गए। जब ये बात गुरुजी को पता चली तो बहुत फटकारा। बोले जब वो तुम्हें डांट रहा था तो तुम उससे कुछ कह देते, कम से कम वो मरता तो नहीं। क्योंकि जब हम संत अपराध करते हैं ना और संत हमसे कुछ कह दें तो वो बराबर हो जाता है, लेकिन हम संत अपराध कर रहे हैं और संत कुछ नहीं कह रहे तो इस चीज को परमात्मा सहन नहीं कर पाता है।
घोड़ा नदी में कूद गया, वो राजा भी मर गया। जयदेव जी ने कहा, बोले ये वही थे जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे। बोले पहले क्यों नहीं बताया? जयदेव जी ने कहा कि परमात्मा की सृष्टि है और परमात्मा की परमात्मा जाने, हम क्यों अपने हाथ में न्याय लें। फाट गई भूमि सब ठगवे समाए गए, भय ये चकित दौरे स्वामी जू पे आए हैं। कही जीते बात सुने गात गात कांपे उठे, हाथ पांव मीड़े भये ज्यों के त्यों सुहाए हैं। जब सिपाहियों ने जयदेव जी से आके कहा, बोले वो ऐसे कह रहे थे और धरती फट गई, वो चारों समा गए। तो जयदेव जी हाथ पैर मीड़ रहे हैं। ओहो, ऐसा अपराध हो गया उनके साथ। और इनके हाथ पैर तो थे ही नहीं। जैसे ही इन्होंने हाथ पैर मीड़ने का, जब हम दुखी होते हैं तो हाथ पैर ऐसे मीड़ते हैं ना, जैसे ही इन्होंने हाथ पैर मीड़े तो जैसे पहले हाथ पैर थे वैसे ही इनके हाथ पैर ज्यों के त्यों प्रकट हो गए। हाथ पैर मीड़े भये ज्यों के त्यों सुहाए हैं। हाथ पैर मीड़े भये ज्यों के त्यों सुहाए हैं। प्यारे, साईं के दरबार में बदले कहूं न, बदले कहूं न जाए, बोए पेड़ व मूर के आम कहां से खाएं। इन्होंने संत अपराध किया था ना, तो धरती फट गई, धरती सहन नहीं कर पाई इनके झूठ को और मर गई।